घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आपको पता है हर शनिवार को मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, आज भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी और आज की कहानी का नाम है कभी भी घमंड नहीं करना। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था और वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। उसको मूर्ति कला से इतना प्रेम था कि उसने अपना सारा जीवन मूर्ति कला को ही समर्पित कर दिया। ना सिर्फ उस गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी उसकी मूर्ति कला की प्रसिद्धि फैलने लगी। लोग हर रोज़ उसकी मूर्ति कला की प्रशंसा करने लगे और जिस प्रकार से हर व्यक्ति के साथ होता है ठीक उसी प्रकार इस मूर्तिकार के साथ भी हुआ। इस मूर्तिकार को घमंड ने, अहंकार ने घेर लिया। इसको अपनी मूर्ति कला पर इतना घमंड हो चला था, इसको लगता था कि मुझसे सुंदर मूर्ति कोई बना ही नहीं सकता है। ना सिर्फ सुंदर बल्कि इसको ये भी लगने लगा था कि मेरी मूर्तियों में कोई कमी, कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है। धीरे धीरे साल बीतने लगे, ये बूढ़ा होने लगा। इसके बाद इसका समय आने लगा कि इसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो इसको लगा कि यमराज मुझे लेने आएंगे तो उससे पहले कुछ ऐसा किया जाए कि वो मुझे यहाँ से लेकर ही ना जा सके। उसकी मूर्तियाँ बिल्कुल ही जीवंत, जिंदा व्यक्ति की तरह दिखाई देती थी। तो उसने क्या किया कि अपने ही जैसी 10 मूर्तियाँ बनाई और एक दिन 10 मूर्तियाँ सारी इकट्ठी करके खुद उसके अंदर बैठ गया। यानी कि वहाँ पर कुल मिलाकर 11 मूर्तियाँ दिखाई दे रही थी। और उस दिन यमराज उसको लेने आए तो यमराज देखकर हैरान, 10 मूर्ति बनाई थी और ये 11 कैसे हो गई है। और अब वो मूर्तिकार को खोजना चाहते थे। अगर वो बिना मूर्तिकार को लिए चले जाएं तो प्रकृति का नियम टूट जाता और अगर दूसरी तरफ वो उन मूर्तियों को तोड़ तोड़ कर देखते तो मूर्ति कला का अपमान होता। यमराज ने भी एक युक्ति सूझी। यमराज ने उनको बड़े ध्यान से देखा और उसके बाद उस मूर्तिकार की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। यमराज ने कहा, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही कलात्मक है, लेकिन मूर्तिकार ने इनमें एक कमी, एक त्रुटि छोड़ दी है। काश वो मेरे सामने होता तो मैं इन मूर्तियों में जो एक कमी त्रुटि रह गई है उस मूर्तिकार को बता पाता। सिर्फ इतनी ही बात सुननी थी। मूर्तिकार का अहंकार, घमंड फिर से जाग उठा और उन मूर्तियों के बीच में बैठा होने के बावजूद वो खड़ा होकर यमराज को कहने लगा, मैं हूँ मूर्तिकार और आप मुझे बताइए कि इसमें क्या कमी है। मेरी मूर्तियों में कमी हो ही नहीं सकती है। मैं दुनिया की सबसे सुंदर और त्रुटिहीन मूर्ति बनाता हूँ। सिर्फ इतना सुनना था और यमराज ने उनको पहचान लिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। यमराज उनको यमलोक लेकर चले गए। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड केवल व्यक्ति को विनाश की ओर लेके जाता है। जैसे कि लोहे को कोई भी खराब नहीं कर सकता है, केवल और केवल लोहे पर लगा जंग ही उसको खराब कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को उसका घमंड, उसका अहंकार ले डूब सकता है, उसका विनाश हो सकता है। इसलिए आप लोग, हम सबको ये प्रण करना चाहिए कि चाहे हम कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं, कितनी ही प्रसिद्धि प्राप्त ना कर लें, हम लोग अपने अंदर कभी भी घमंड, अहंकार नहीं आने देंगे। तो इस तरह से आप हमेशा मेरी कहानियाँ सुनते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए और जी हाँ, मेरी कहानियों को यूं ही लाइक करते रहिएगा। आपको हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।